इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में खड़ी हुई थी और अब जैसा उन्होंने घोषणा की कि वो एक राजनीतिक दल बना रहे हैं, तो एक दल के नाते स्वाभाविक एक राजनीतिक इच्छा रहती है कि हम आकर्षण का केंद्र बना रहे हैं। और उनकी रणनीति उनके वक्तव्यों से यह स्पष्ट थी कि जो प्रमुख राजनीतिक दल इस देश के हैं, उनके बीच में एक नैतिक बराबरी ले आओ। उन सब के ऊपर उंगली या प्रश्न चिन्ह लगा दो। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य प्रमुख रूप से यह था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं केवल यह कह सकता हूं कि टुडेज प्रेस कॉन्फ्रेंस इज अ फेल्ड अटेम्प्ट टू ब्रिंग अ मॉरल इक्विवेलेंस बिटवीन द कांग्रेस एंड द बीजेपी। उनका उद्देश्य यह था कि दोनों प्रमुख राजनीतिक दल एक जैसे हैं। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के संबंध में कहा गया, अब कुरेदने और ढूंढने से भी समझ नहीं आ रहा कि आरोप क्या है। जो एक सस्पेंस बनाया गया था और जिस शैली और इमोशन के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मैं थोड़ा सा परिवर्तित करके जो अंग्रेजी का मुहावरा है वही कहना चाहूंगा, अ माउंटेन ऑफ व्हाट वाज नॉट इवन अ मोल हिल। मैंने 2-3 दिन पहले एक वक्तव्य में कहा था कि किसी भी संस्था जो अपने आप को क्रूसेडर कहती है, उसके लिए उसकी स्वयं की विश्वसनीयता बहुत जरूरी होती है। और जब वो अपनी विश्वसनीयता खो बैठती है ओवर स्टेटमेंट, एग्जैजरेशन, गलत बयानी के माध्यम से, तो जिस कॉज को वो रिप्रेजेंट करती है उसका भी वो नुकसान करती है। टुडे इंडिया अगेंस्ट करप्शन हैज डैमेज्ड द क्रेडिबिलिटी ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। ऐसी संस्थाओं की समाज को जरूरत होती है। हम ऐसी संस्थाओं के विरोध में कभी नहीं रहे, लेकिन आज की जो उनकी रणनीति थी कि समाज को दिखलाएं कि हम हिटमैन हैं, हम किसी पे भी प्रहार कर सकते हैं, लेकिन आज प्रहार तो कम किया, द हिटमैन हैव स्कोर्ड अ सेल्फ गोल। They have damaged their own credibility. जो सुषमा जी ने भी कहा, मैं केवल 2-3 वाक्यों में उसको एक बार दोहरा देता हूं। 1983-84 में लैंड अक्वायर हो चुका है। 1996 में डैम बन चुका है। किसानों को मुआवजा मिल चुका है। वहां खेती नहीं थी। जो बंजर जमीन थी, रॉकी लैंड था, वो खाली पड़ा था। विदर्भ एक ड्राई रीजन रहा है और इसलिए केवल 11 साल के लिए 2006 में एक लीज मिलती है, खेती करने के लिए भी नहीं। गन्ना पश्चिम महाराष्ट्र में उगता था, विदर्भ में भी उगे ताकि यहां के किसान को लाभ हो पाए, तो इसलिए यहां पर सैंपलिंग लगाए जाएं शुगर केन के, उसके लिए 11 साल की लीज मिली है।
एक ट्रस्ट को, जो अपने खर्चे से वहां सैंपलिंग लगाते हैं और सस्ते दाम पर किसानों को देते हैं कि अपने खेतों में लगाओ। और 11 साल के लिए यह लीज दी गई है उस सैंपलिंग को लगाने के लिए। और जो सैंपलिंग एक लेबोरेटरी की तरह वहां से बनता है और फिर किसानों को चला जाता है। यह उस इरिगेशन और विदर्भ को हरा करने का जो प्रयास है, यह उसका एक अंग है। इसमें पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी और ये सारे आरोप ढूंढ लेना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। हम लोग भी आरोप लगा सकते हैं कि कोई संस्था किसी विषय पे नहीं बोली, मैं इसकी पूरी सूची दे सकता हूं। लेकिन अब वो राजनीतिक दल है, और राजनीतिक दल होते हुए जो दलों की एक जिम्मेवारी है, ये उनको समझना चाहिए। और जैसा सुषमा जी ने कहा कि ये जो आरोप लगाए हैं, इनको पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी खारिज करती है।